हम चर्चा करने वाले हैं कि हर्पीज़ वायरस जिसके टाइप 1 और 2 बताए हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर किस तरह से करते हैं। तो वायरस स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन की बिल्कुल शॉर्ट स्लिट से बॉडी में एंटर करता है। और कई बार तो ये होता है कि ये डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट किस तरह से होगा? या तो उनके बीच में किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होगी, यौन संबंध बनेंगे, या फिर किसिंग वगैरह होगी, या ओरल सेक्स होंगे। अब यहाँ से तो ये बॉडी से रिलेट हो गया। अब ये सेल के अंदर एंट्री किस तरह से करता है? तो वायरस जो होता है कोशिका की सतह पर मौजूद विशेष तरह के रिसेप्टर से बाइंड होता है, जुड़ जाता है। इसके बाद वायरस अपनी डीएनए से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेल के अंदर छोड़ देता है। ये जो डीएनए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं जो वो सेल के अंदर छोड़ता है, ये वायरस के रिप्लिकेशन में उसको मदद करती है। वायरस सेल के न्यूक्लियस में पहुंचकर अपने डीएनए की कई सारी कॉपीज़ बनाता है ताकि वो मल्टीपल हो पाए और हर एक सेल के पास उसका अपना एक अलग न्यूक्लियस हो। अब इन्फेक्टेड सेल जो होती है वायरस के नए वेरियंट्स बनाना शुरू कर देती है। वेरियंट्स मतलब पार्टिकल्स, कण। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनली जाकर एट लास्ट जो सेल होती है, इन्फेक्टेड सेल, ये नष्ट हो जाती है और नए वायरस जो होते हैं वो सेल के स्प्लिट हो जाने से, फट जाने से, रप्चर हो जाने के कारण फैलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आसपास की सेल्स में भी ये फैलना शुरू होते हैं। इसके बाद जो चौथी स्टेज आती है, ये आती है न्यूरोनल स्टेज या न्यूरोनल स्प्रेड। एचएसवी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये सेंसरी नर्व्स के माध्यम से ट्रैवल करता है। HS1 अक्सर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में पाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, HSV1 अक्सर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में होता है और HSV2 अक्सर सैक्रल गैंग्लियन में छुप जाता है। बिल्कुल। और इस छुपने वाली कंडीशन को हम कहते हैं लेटेंसी। ठीक है। वायरस वर्षों तक आपकी तंत्रिका कोशिकाओं में लेटेंट रह सकता है, कई वर्षों तक चुपचाप पड़ा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं देगा, लक्षण भी नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब ये एक रिएक्टिव फेज में जाता है, मतलब कब? जब आप ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं या फिर उसको वो सारे मीडियम्स मिलते हैं जो कि उसके रिप्लिकेशन में और रिएक्टिवेशन में सहायक हों। अब इसके कारण क्या होता है कि ये दोबारा अपने प्रोलिफरेशन में आता है, फैलने पर आता है, ग्रोथ में आता है। तो आदमी को मेंटल स्ट्रेस आता है, फीवर आता है, इम्यूनिटी उसकी वीक हो जाती है और हार्मोनल चेंजेस उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे धूप में बहुत ज़्यादा रह जाने के कारण भी इसकी जो लेटेंट फेज़ होती है बहुत शॉर्ट पीरियड की होती है और व्यक्ति बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है, थोड़ी देर हम धूप में बैठ लेते हैं, धूप में बैठने से कुछ हद तक इन्फेक्शन सही होगा। बल्कि हर्पीज़ जोस्टर का जो व्यक्ति होता है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस से इन्फेक्टेड जो व्यक्ति रहता है, जितना ज़्यादा धूप में बैठता है उसका इन्फेक्शन उतना ज़्यादा फैलता है। मेन आपके सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए थे। दर्द, जलन, पानी भरे छोटे छोटे फफोले, ईचिंग, खुजली, स्टार्टिंग स्टेज में फीवर और लिम्फ नोड्स का बढ़ना, एक्सिलरी लिम्फ नोड और आपके जो गोरियन रीजन में लिम्फ नोड्स होते हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब वायरस को पूरी तरह से अगर हम बात करें तो किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, पहली बात तो ये। लेकिन एंटीवायरल कुछ एक मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल से इनके रिपीटेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और इनके एक्सपोज़र को हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्या है कि आपको हर्पीज़ वायरस से रिलेटेड इन्फेक्शन हुए हैं, आप परेशान हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बशर्ते आपकी जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स हुई हैं वो सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आप लेकर आएँ और जो भी ट्रीटमेंट आपको मेरे द्वारा दिया जाए उसे ईमानदारी से कंप्लीट करें। धन्यवाद दोस्तों।